युद्रिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुम तक पहुँचेगा, मौत तुमको पकड़ेगी। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बेशक अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, किसी मजबूत कोठरी में हो जाओ कि मौत का फरिश्ता ना आ पाए, लेकिन आएगा। हाँ, कुछ दर ऐसे हैं जहाँ उनको भी सोचना पड़ता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता पहुंचा था। पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने किस लिए आया? कहा रूह कब्ज करने के लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, एक तमाचा मारा मलकुल मौत को। कहा अभी दीन का काम मुझे करना है और तुम मौत के लिए आ गए। इतने जोर का तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। तो गए ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया परवरदिगार कहाँ भेज दिया तूने? वो तो इतना जलाली है कि न बात न चीत। पूछा कैसे आना हुआ? मैंने कहा रूह कब्ज करने के लिए। तो उसने तमाचा मारा। तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से फरिश्ते की आँख को सही फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि जाओ मूसा से कह दो कितना जीना चाहता है, जाओ कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल बैल के उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उसकी बढ़ा दूंगा। ये शान है नबियों की। बेशक सुभान अल्लाह। हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है, अब्बा बैठे हैं, टाए टाए बोलत है, एकदम से हक से गायब। कहाँ चले गए, को लेके चला गया, कुछ पता नहीं। बोलो, ये वहाबियों कहा थे उन्होंने इंसान हम इंसान। वहाबियों से पूछी न, इनका तो पैखाने में दुखड़ दी है। बोलो, बड़ी शान है नबियों की, बहुत शान है। मलकुल मौत आए और कहा है मूसा पैगंबर अगर आप अभी जीना चाहते हैं तो अल्लाह का हुक्म है कि बैल के पीठ पर हाथ रखो, जितने बाल उस आपके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते उसके बाद क्या हुई? फिर उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर आऊंगा रूह कब्ज करने के लिए। तो कहा जब मरना ही है तो मार दो, जब मौत ही आनी है तो अब रूह कब्ज कर लो। तो मलकुल मौत ने मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज फरमा लिया। पता चला कि मौत का फरिश्ता पहुंचेगा तो सब तक, लेकिन कहीं कहीं हैसियतें बदली हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जब मौत का वक्त आया, हदीस में है लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मौत का फरिश्ता हजरत फातिमा के यहाँ नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और दरवाज़ा को आके खटखटाया। माशाअल्लाह। बताओ है कोई दरवाज़ा जहाँ मलकुल मौत दरवाज़ा खटखटे? दरवाज़ा खटखटाया। फातिमा कहते कौन? कहा मैं मौत का फरिश्ता इज़राइल हूँ, रूह निकालने आया हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं सुन ले, जिंदगी गुजर गई, मेरा चेहरा किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नबी की बेटी हूँ, मैंने पर्दे का इतना एहतमाम किया कि जिंदगी में किसी अजनबी ने मेरे चेहरे को नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं चाहते कि मरने के वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे।
सुभान अल्लाह सुभान इसे पाक में है कि वो मौत का फरिश्ता वापस हो गया। फ़क़बज़ल्लाहु रूहहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान खुद अल्लाह ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान। ये फातिमा का दर्जा है अल्लाह की बारगाह में कि मलकुल मौत भी बगैर इजाज़त के अंदर नहीं घुसा। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दो दरवाजे ऐसे हो गए जहां मलकुल मौत को इजाज़त लेने के लिए पूछना पड़ा। अब एक और तीसरा दरवाज़ा देखो जो हम सब के पैगंबर हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था, जागने का आलम था। हुजूर के सामने एक तसले में पानी भरा हुआ रखा था और हुजूर उस तसले के पानी में दोनों हाथ डालते फिर निकालते, डालते फिर निकालते और कहते अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। माशाअल्लाह। अल्लाह तू बुलंद है, तू ही बेहतरीन साथी। बेशक बेशक। अपने रब को याद किया, अल्लाह तू सबसे बेहतरीन साथी है मेरा। उसके बाद हुजूर दोनों हाथों को डालते रहे, निकालते रहे और फरमाते थे अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सलातो नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम और उनका ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उनका ख्याल रखना, उन पर जुल्म न होने पाए। मातहत में बीवी आती है, औलादे भी हैं, मजदूर भी है, नौकर भी है, जानवर भी हैं, ये सब हमारे मातहत हैं। सरकार फरमाते हैं इन पर जुल्म न होने पाए, इनका ख्याल रखना। बेशक सुभान अल्लाह। इतने में दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं दरवाज़ा खटखटाने वाले वापस जा, आज मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है, वापस जाओ, अब्बू की तबीयत अलील है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते गैब जानने वाले नबी, हम तुम घर में बैठे हो, कोई दरवाज़ा खटखटावे तो जान मिली को आए, बोलो भाई। लेकिन गैब जानने वाले मेरे पैगंबर फरमाते हैं फातिमा दरवाज़ा खोल दो, ये रोज़ाने का आने वाला इंसान नहीं है, ये सिर्फ ज़िंदगी में एक मर्तबा आता है, सुभान ये अल्लाह। रोज़ाना आने वाले नहीं हैं। ये मलकुल मौत हैं जो आज रूह निकालने के लिए हाजिर हुए हैं। फातिमा दरवाज़ा खोल दो। मलकुल मौत आया और हुजूर की रूह निकालने लगा तो हुजूर को तकलीफ हुई। हुजूर ने फरमाया रुको, जितनी तकलीफ हमको हो रही है ऐसे ही रूह निकालने में मेरी उम्मत को भी तकलीफ होती है। कहा हुजूर आपकी रूह तो एक उंगली से निकाल रहा हूँ और आपकी उम्मत की रूह दोनों हाथों को डाल के निकालता हूँ। सरकार के आंखों में आंसू आए, फरमाते हैं जब एक उंगली से मेरी रूह निकालते हो तो हमें इतनी तकलीफ हो रही है और दोनों हाथों से डालकर रूह निकालोगे तो मेरी उम्मत को कितनी तकलीफ होती होगी।
हुजूर ने फरमाया क़यामत तक रूह निकालने में जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को देना हो सब मेरे ऊपर गुजार दो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ न हो। ये दर्द था मेरे नबी को अपनी उम्मत से। आखिरी वक्त है लेकिन मेरे नबी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं माशाअल्लाह कि जितनी तकलीफ देना हो सब मेरे ऊपर गुजार दो, मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो। तब मलकुल मौत ने कहा था अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत की रूह ऐसे निकालूंगा जैसे गूंधे हुए आटे में कोई बाल पड़ जाए तो बाल को खींचो तो बाल टूटता नहीं चला आता धीरे धीरे, ऐसे ही मैं आपकी उम्मत की रूह को निकालूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हो गया। अब गौर करो मेरे दीनी भाइयों, आज आपने अपने नबी का जलसा कराया तो आप सोचो कि हम नबी को मान रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं है, उनका कई गुना एहसान अपनी उम्मत पर है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए 1400 साल गुजर गए, मुसलमान अपने नबी की मीलाद को नहीं भूला। बेशक खुशनसीब है वो नौजवान जिन्होंने चल फिर करके चंदा किया, इंतजाम किया, दौड़ते धूपते रहे। यकीनन ये इनका काम अल्लाह और उसके रसूल से पोशीदा नहीं है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलहु व रसूलुहु, तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देख रहा है और उसका रसूल भी देख रहा है। अल्लाह का रसूल दोनों हमारे तुम्हारे अमल को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका जज़ा ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार का मोजिज़ा देखो, दर्जा देखो कि किस तरह मलकुल मौत से मेरे पैगंबर पेश आए। जब फातिमा जहरा का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। बेशक इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हम लोग अगर नबी के मर्तबे को जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं। अर्श जो सातों आसमान के ऊपर है इतनी बुलंदी पर, लेकिन वो भी फिक्र में है कि मुस्तफ़ा का मर्तबा हमसे कितना बुलंद है। बेशक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। बेशक चरख के माने चक्कर, ये आसमान इतना बुलंद होने के बावजूद भी चक्कर में है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब किधर हाय तेरा मकान है। मेरे नबी का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया है। बेशक माशाअल्लाह। खुशनसीब होए सुन्नियों कि आपने मसलक आला हजरत का दामन पकड़ा और नबी की